राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। शिलोंग में हनीमून के दौरान हुई हत्या के गुत्थे सुलझाने में जुटी पुलिस ने अब जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। अब इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद को तलब किया है। इसके बाद सस्पेंस और गहरा गया है। गोविंद ने बताया कि मेरे अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। बुलाया और क्या पूछताछ की जा रही है? नहीं, अभी पूछताछ वैसे ही नहीं की जा रही है। अभी ये सभी लोगों से पूछताछ जो भी इनसे रिलेटेड थे वो उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। अब मुझे आइडिया नहीं, जो भी इनके टच में थे, जितने भी लोग हैं, जो भी है, मतलब अब वो क्राइम ब्रांच उनके हिसाब से। आपको बुलाया था यहाँ पे या फिर आप आए थे क्या? अभी फिलहाल कुछ नहीं, बुलाया गया था मुझे। और कौन है अंदर जिनको पूछताछ की जा रही है आपके कर्मचारियों में? बहुत सारे लोग हैं। अब वो मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं। आपके कर्मचारियों को बुलाया गया? आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं या फिर और कुछ दूसरे लोग हैं? नहीं, ऑफिस के कर्मचारी भी है, कुछ राज से रिलेटेड है वो भी है, मतलब सब अलग अलग है। अच्छा जी। आपको बुलाए थे तो आपसे किस संबंध में मतलब बात की है? नहीं, मुझे मेरे से अभी कोई बात नहीं हो पा रही है। बता दें कि सोनम रघुवंशी को हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ऐसे में पुलिस उसके परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। वहीं गोविंद ने सार्वजनिक रूप से सोनम से रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया और कहा कि सोनम ने यह हत्या करवाई। इधर राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी ने सोनम पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि सोनम काला जादू करती है। मैं राजा के बारे में बताऊंगा क्योंकि राजा को सोनम का फ़ोन आया, बोले मंदिर वहाँ शादी में चलना है। तो घर तो राजा ऑफिस तरफ गया था, तो घर नहीं आया, उसको वहाँ से परिवार उसको वहीं से लेके चले गए उज्जैन शादी में। अब शादी में हम मेरे को तो कायदे से उसका तो हक बनता है कि चलो मम्मी पापा को ले चलें। वो परिवार बच्चों को लेके चली गई। हाँ, और फिर वहाँ पे मेरा भतीजा है, तो उन्होंने बोला कि राजा यहाँ कैसे है? तो बोले भैया तुम, बोले मेरे रिश्तेदारी में लगते ही है। तो उसके बाद फिर राजा ने बोला हम तो मंदिर में घूम के आ गए और शादी में सीधा घर निकलेंगे। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। क्या हाँ, चीज़ क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा वे आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अब वो फिर उसके बाद फिर वो उसका बोला, राजा ने बोला कि भतीजा पूछा क्या तू घर कब जाएगा? बोला बस मेरी पहली शादी हुई थी, अच्छी धूमधाम से हुई और ये आखिरी शादी है, अब इसके साथ में शादी में नहीं आऊँगा। सोनम के हाँ, सोनम की वजह से मैं आया, मेरे इच्छा नहीं थी आने की, तो कुछ जबरदस्ती करके लेके गई है। जबरदस्ती करके लेके गई है। अच्छा, उज्जैन से जो लेके आए थे उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़ी अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था और नीचे वो जो कालका होता रहा जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी और नीचे गेंद थी, उसके नीचे तरह पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। क्या बोल के उसने दिया था कि ये इससे क्या? हाँ, घर में इसमें क्या मुझे बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, घर में कहाँ टांगने का बोला था? जो मेन गेट है वहाँ। आपने टांग दिया था फिर उसी दिन? हाँ, बोले पापा टांग दो। बोला इसने समझा के भेजा होगा ना, होता ही नहीं। 4 दिन इसके बाद आई नहीं है। उधर ही राजा को इधर आ गया, वो उसके घर चले गए, वो इधर आ गया। इसका मतलब इसका प्लान, ये सब जादू टोने वाले हैं। जादू टोने वाले, ये पूरा परिवार जादू टोने वाला है। अच्छा, वो गेंद का फिर आपने क्या किया था? फिर पंडित जी ने हमें फिर दूसरे जानकों से पूछा, बोले निकाल तुरंत फेंक दो। क्यों टांगा? वो तो साले वो तो बच्चे को मार के चली गई, इसको टांगने से क्या मतलब? फिर मैंने उसका फिर बोले पंडित किसने बताया? बोले यहाँ मत तुम जहाँ मंदिर है वहाँ पे कोई से मंदिर, तो फिर दूसरे हाथ रखवा दिया। मैं तो खुद गया, मेरे को डर लगने लग गया फिर। अच्छा, आज राजा की 13वीं थी। आज राजा की 13वीं थी। आज उनके भाई भी आए थे सोनम के, और मैंने नहीं बुलाया उसके भाई को, ऐसा वो उसके मन से आया। मैं क्या बोलूँगा कि मैंने तो रिश्ता उसी दिन तोड़ दिया जिस दिन से मेरे बच्चे को ने मार डाला। पर उसका कहना है कि मैं अपने जीजा जो दामाद है उसके लिए न्याय के लिए लड़ते रहूँगा। नहीं, वो न्याय के लड़ने नहीं आया, वो दिलासा दे रहा है कि मैं केस में लगाऊंगा,
पूरा जो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, तो वो क्या है, उसकी बैंक के लिए केस लड़ेगा ताकि छूट जाए। उसके बाद फिर वो उसको बाहर निकाल लाएगा। वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है ताकि मैं इनके सहारे रहूँगा, तो नहीं तो और मैं तो पूरे समाज से बेअदल कराऊँगा। और उसको आजीवन कार्रवाई से पातला पानी क्या कहते हैं ना, वो काला पानी सजा होना चाहिए, है ना, फांसी। अच्छा, वो अपने विपिन भैया और सचिन भाई का कहना है कि भैया इनके परिवार की माता पिता की भी इसमें भागीदारी इनके माता पिता की भागीदारी। जब कोई बच्चे गलत करता है, मेरा बच्चा गलत करता तो मुझे मालूम है मेरे बेटों को सही बोलना, बेटे ने ऐसा करना चाहिए। पूरा उनके माँ बाप सबको मालूम है। अच्छा, राजा को क्या कुछ पसंद था? वो आज भोज में क्या कुछ बनाया उसके लिए? वो तो खाना वो कम खाता था, काजू बादाम पिस्ते ये खाता था। तुमने सबको बोला, काजू बादाम पिस्ते सब खाता था। उसको चिल्ला के बोलते बेटा खाना खा लेता, जरा चावल खाता था सिर्फ। तो उनकी पसंद का आज कुछ भोज भी हाँ बनाया ना। क्या बनाया था? उसमें काजू वाजू डाले थे, जो खाता था। ठीक है, आपका नाम बताइए। अशोक रघुवंशी। और उसके पिताजी आज तक नहीं आया, हमेशा गोविंद आता है। तेरा दामाद मराना था ना, तो तू तो आना था ना, पर नहीं, वो गोविंद को आगे ढाल बना रहा है ताकि मैं बचता रहूं। कभी कोई फोन वगैरह लगाया आपको? कोई बात करें? फोन ही ना आया, किस मुंह से लगाएगा, क्योंकि खुद ही लोग टारगेट बनाते हैं, इनका काम यही है। तो उनको हमने आमंत्रण भी नहीं दिया था साहब कि 13वें का इनका? मैं क्यों बोलूँगा जब मैंने रिश्ता तोड़ दिया, मेरे बेटे को खा गई। हत्यारे है ना वो तो, और ऐसे हत्यारों को सजा मौत की सजा होना चाहिए, फांसी। और पाता वो उसके जो एक बार जाने के बाद नहीं आते ना, वो अंदर सड़ जाए, अंदर मरने के बाद ही वहाँ से बाहर निकलती है। जीवन कारावास की सजा होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से 8 दिन की इनकी डिमांड जो मांगी गई थी, उस प्रकार से मुझे यहाँ तक लग रहा है तो सोनम ने अभी तक उसका सारा जुर्म कबूल नहीं किया है और ये पुलिस को गुमराह कर रही है। तो हम लोग चाहते इसमें है तो सोनम और इनके बाकी आरोपी जो है, इन सभी की रिमांड अभी 8 दिन की बढ़ाई जाए, तो इसमें कुछ बातें जो छुपी हुई है वो निकल जाएगी बाहर। अभी सोनम बार बार पुलिस को एक ही बात कह रही है कि मैं शामिल नहीं थी, मैंने दोबारा हत्या नहीं की। देखिए, पुलिस को गुमराह कर रही है, हम लोग इसे चाह रहे हैं, तो उनकी रिमांड अभी आगे बढ़ेगी और कभी तो रिमांड बढ़ने पे जिस प्रकार गुमराह कर रही है वो सारी सच्चाई बाहर निकल जाएगी। कल SIT की टीम भी आपके यहाँ पूछताछ के लिए आई थी, क्या क्या पूछताछ हुई, क्या पूछा गया टीम के द्वारा? नहीं, SIT की टीम जो आई थी उसमें खाली पूछताछ इस टाइप की हुई थी। तो आप लोग आपके घर में जो है सोनम कितनी रुखी थी, आपको किसी भी शक नहीं हुआ था सोनम किस प्रकार रही थी, किस प्रकार से फ़ोन यूज़ करती थी, तो हम लोगों ने उनको ये कहा था। तो सोनम जब रही थी तब तो मोबाइल में चैट करती थी और बातचीत भी करती थी फ़ोन में ऊपर रूम में जाके। तो क्योंकि हम लोगों ने शक इसके लिए नहीं करा ज़्यादा, क्योंकि इसके बाद अपने माता पिता जो है दोनों ने कहा था हमको, तो सोनम जो है कंपनी में जो उसका जो काम रहता है उस प्रकार से कंपनी के क्लाइंटों से बात करते रहती है, तो हम लोगों से शक नहीं करा ज़्यादा। किसी प्रकार की आर्थिक पूछताछ संपत्ति से संबंधित या व्यवहार कुशल को लेकर पूछा गया टीम के द्वारा कि किसके खाते में पैसे आते हैं, किसके? नहीं, ये देखो, ये चीज़ तो पुलिस की नॉर्मल चीज़ होती है जो पुलिस हर जगह पूछती है। जैसे कि हमसे पूछा गया था आपका बिजनेस क्या है, तो हमने बताया हमारा काम ट्रांसपोर्ट काम हमारा है, और उसमें पैसे जो है हम तीनों भाई के खाते में आते हैं और राजा के खाते में पैसे आते हैं और राजा के खाते में ज़्यादा आते हैं। इस तरह की बातचीत है, इसमें कोई नॉर्मल इसमें कोई ऐसा कुछ हमको लगा नहीं है, तो पुलिस द्वारा कुछ लग रहा है, क्योंकि होता क्या है ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये पूछताछ जरूरी है। पुलिस को आपके परिवार पे कोई संदेह तो नहीं? नहीं, देखो, ये तो पुलिस के ऊपर है, पुलिस संदेह कर रही नहीं कर रही, पहले पुलिस काम पूरा कर रही है, हमें इसमें पुलिस पे कोई संदेह नहीं है।